अभी तक हमने देखा कि रिटेलर्स कौन होते हैं, रिटेलर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, उनके क्या सर्विसेज होते हैं। अब हम देखने वाले हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अब देखो, होलसेलर्स बहुत सिंपल टाइप के लोग होते हैं, उनमें टाइप नहीं होते, वो बड़े क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और अलग अलग रिटेलर्स को दे देते हैं। अलग अलग मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अब देखो, जितने भी रिटेलर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? मेरे घर के पास में जो जनरल स्टोर वाला है वो और बिग बाजार, क्या दोनों एक ही टाइप के रिटेलर हुए? नहीं हुए ना, है तो दोनों रिटेलर्स, बट क्या वो दोनों एक ही टाइप के रिटेलर आएंगे? नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, दे बोथ आर नॉट द सेम काइंड्स ऑफ रिटेलर। अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस मॉल की, ठीक है, वो और मेरे घर के पास में जो किराने वाला है, जनरल स्टोर वाला है या फिर मेडिकल स्टोर वाला है, क्या वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो द रिटेलर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। The retailers can be classified on the basis of 5 basic factors, ठीक है। सबसे पहला होता है their size, सबसे पहला पॉइंट होता है उनका साइज, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, मेरे घर के पास में एक मेडिकल स्टोर है, उसको और रिलायंस मॉल को आप कंपेयर कर लो, साइज में फर्क है, बहुत फर्क है। बिग बाजार को और हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी स्टोर होंगे या जनरल स्टोर्स होंगे उनको कंपेयर कर लो, साइज में बहुत फर्क है, ठीक है। दूसरा होता है उनका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है, लेट्स से वापस फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल स्टोर, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ दवाइयां मिलेगी, ठीक है, या फिर जनरली कॉस्मेटिक रिलेटेड कुछ आइटम्स मिल जाएंगे, फेस वॉश, फेस क्रीम्स, फेयरनेस क्रीम्स एक्सेट्रा। वहीं पे अगर आप बात करते हो रिलायंस मॉल की, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू एंटर, एक साइड पे आप देखोगे जूते पड़े हैं, एक साइड पे आप देखोगे बेडशीट पड़ी है, ग्रोसरी आइटम्स पड़े हैं, क्रीम्स वगैरह पड़ी है, एवरीथिंग इज देयर। कपड़े भी पड़े हैं, उसमें भी मेन, विमेन, किड्स रिलेटेड अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो ये हो गए आपके प्रोडक्ट मिक्स। अलग अलग रिटेलर्स अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। कुछ रिटेलर्स तो ऐसे होते हैं जो खाली एक ही लाइन के प्रोडक्ट में डील करते हैं, वहीं पे कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग लाइन में डील करते हैं, ठीक है। थर्ड होता है प्राइसिंग। अब जैसे आप रिलायंस मॉल की बात करते हैं हम लोग वापस, क्या आप वहाँ पे जाके बार्गेन कर सकते हो? आप लोग बोलोगे सर जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी सेल में होती है, बट स्टिल माई क्वेश्चन स्टैंड्स, क्या आप वहाँ जाके बार्गेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स प्राइस पे डील करते हैं, वहीं पे कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जहां पे आप बार्गेन कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे या तो आपकी मदर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छे से बार्गेन कर सकती है, बट स्टिल कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग अलाउ करते हैं, वहीं पे कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स प्राइस पे गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर हो गया सर्विस, ठीक है, द टाइप ऑफ सर्विस। कुछ रिटेलर्स तो ऐसे होते हैं जो घर पे आके डिलीवरी देते हैं, ठीक है, वो आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं। वहीं पे कुछ रिटेलर्स आप देखोगे ऐसे होते हैं जो आपको गुड़ को खोलने भी नहीं देते हैं। आप पूछोगे ना एक बार पैकेट खोल के देख लूं, वापस बंद कर दूंगा, नहीं खोलने दूंगा, फिर कोई खरीदता नहीं है। तो रिटेलर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फॉर्म ऑफ ओनरशिप। फॉर्म ऑफ ओनरशिप का क्या मतलब हुआ? सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी अ कंपनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ ओनरशिप। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 फैक्टर्स हमने बनाया है एक बेसिक सा फ्लो चार्ट जिसमें आप देखोगे द टाइप ऑफ रिटेलर्स, ठीक है। अब देखो, 2 बेसिक कैटेगरीज होती है जिसमें हम लोग रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज इटिनरेंस और दूसरे होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब इटिनरेंस का क्या मतलब होता है? ऐसे रिटेलर्स जो घूमते रहते हैं इधर उधर, उनके पास में कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है। वहीं पे फिक्स्ड शॉप रिटेलर का क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग जिनके पास में फिक्स्ड शॉप होती है। सिंपल लॉजिक नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर, दैट मीन्स उनके पास में एक फिक्स्ड शॉप है। इटिनरेंस का क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग जिनके पास में फिक्स शॉप नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझते, चलो इनका तो समझ में आया, इनके पास में फिक्स प्लेस ही नहीं है। इन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास में फिक्स्ड प्लेस होती है। मेरे घर के पास में जो जनरल स्टोर का ओनर है उसके पास में भी एक फिक्स प्लेस है, रिलायंस मॉल के पास में भी एक फिक्स प्लेस है। ऐसा तो है नहीं आज इधर मिला तो कल मैं देखता हूं तो थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया, नहीं, दोनों के पास में फिक्स प्लेस है। तो क्या अगेन वो दोनों सेम कैटेगरी में आ गए? नहीं आए। अब आप देखोगे अगर फिक्स्ड शॉप रिटेलर को हमने और 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्मॉल स्केल शॉप्स एंड सेकेंड वन इज लार्ज स्केल शॉप्स, ठीक है। तो स्मॉल स्केल शॉप्स का मतलब हो गया जनरली मेडिकल स्टोर्स हो गए जो हमारे घर के पास में आपको मिल जाएंगे, जनरल स्टोर्स हो गए, वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, ठीक है, जिनकी शॉप्स है। ऐसे वाले वेजिटेबल वेंडर्स नहीं जो कार्ट्स पे लेके घूमते हैं, वो इधर आ जाएंगे। ऐसे वेजिटेबल वेंडर्स जिनके पास में एक फिक्स्ड प्लेस है, वो इधर आ जाएंगे। लार्ज स्केल में कौन से आ जाएंगे? मैकडोनल्ड्स, ठीक है, ज़ारा, ठीक है, बर्गर किंग, ठीक है, रिलायंस मॉल,
हमारा बिग बाजार, ये सारी चीज़ें आ जाएगी हमारे लार्ज स्केल रिटेलर में। अब आप बोलोगे सर ज़ारा वगैरह तो एक कंपनी है, वो रिटेलर कैसे हो सकता है? रिटेलर कौन होता है? जो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में डील करता है ना। वो कंपनी तो है बट वो साथ साथ में एक रिटेलर भी है। दे डील डायरेक्टली विद द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, तो वो हो जाएंगे हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां पे हम बात करने वाले हैं ऑल द 4 कैटेगरीज ऑफ इटिनरेंस।